आज 10th क्लास की एक्सरसाइज 8A का सवाल नंबर 33 नंबर। यदि 15 cot A बराबर 8 तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। यदि 15 cot A बराबर 8 तो cot A बराबर हो जाएगा 8/15। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इनकी भुजाएं ज्ञात कर लो। कॉट बराबर आधार बटे लंब ए बी और सी, तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर 64, 225, 289 बराबर 17। ये वाली भुजा हमारी 17 आ जाएगी। अब इसके बाद कह रहा है किसका मान ज्ञात करना है, साइन ए और सेक ए का। साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब है 15 और कर्ण है 17। सेक ए का मान कर्ण बटे आधार 17/8, तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। अगला सवाल है 34 नंबर। एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है, tan ए बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। tan ए बराबर 1 है, tan ए बराबर 1, कोण 20 समकोण है त्रिभुज एबीसी में। यहाँ पर 1/1 कर लो तो लंब बटे आधार हो जाएगा। सबसे पहले ए बी भुजा ज्ञात कर लो, ए सी भुजा, तो ए सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, 1 प्लस 1 बराबर अंडर रूट 2। ये वाली भुजा अंडर रूट 2 आ जाएगी। अब हमें सत्यापित करना है कि 2 साइन ए कॉज ए बराबर 1, 2 साइन ए इंटू कॉज ए बराबर 1। LHS ले लो, तो 2 साइन ए इंटू कॉज ए, तो 2 इंटू साइन बराबर लंब बटे कर्ण 1/√2, कॉज बराबर आधार बटे कर्ण 1/√2, बराबर हो जाएगा 2/2 बराबर 1। ये आपका आ गया RHS। फिर इसके बाद सवाल नंबर 35वां है, और 35वां सवाल कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण 20 समकोण है, tan ए बराबर 1/√3 है। tan ए बराबर 1/√3, तो tan बराबर लंब बटे आधार ए बी और सी, ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 1 बराबर √4 बराबर 2। ये वाली भुजा हमारी 2 आ गई। तो tan ए बराबर 1/√3 है, तो इसके तीनों त्रिभुज की भुजाएं 1/√3 और 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पर सवाल में पहले नंबर पे कह रहा है कि साइन ए कॉस सी माइनस कॉज ए साइन सी, साइन ए कॉज सी माइनस कॉज ए साइन सी का मान ज्ञात करना है फर्स्ट नंबर पे। साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी, ये सेकेंड नंबर हो गया। तो साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी का मान ज्ञात करना है। तो साइन बराबर, साइन ए है वैसा चित्र बनाइए, लंब ये आधार और ये कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण 1/2, कॉस सी में ये भुजा आधार बनेगी और ये लंब बनेगी, तो आधार बटे कर्ण, यहाँ पर 1/2
देखिए साइन ए का भी मान 1/2 और कॉस बी का भी मान 1/2 प्लस कॉस ए आधार बटे कर्ण अंडर रूट 3/2 और साइन सी में यही भुजा की लंब बन जाएगी तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 3/2 1/4 प्लस 3/4 लासा आ जाएगा 4 1 प्लस 3 बराबर 4/4 बराबर 1। ठीक है, तो इसका सेकेंड नंबर है और सेकेंड नंबर में कह रहा है कि cos A cos C cos A cos C माइनस sin A sin C cos A cos C माइनस sin A sin C तो cos A अंडर रूट 3/2 इंटू 1/2 ये cos A का मान है और ये cos C का मान है माइनस sin A 1/2 इंटू अंडर रूट 3/2 यहाँ पर अंडर रूट 3/4 माइनस अंडर रूट 3/4 ये प्लस के और ये माइनस के बराबर 0। ठीक है, इसके बाद अगला सवाल है 36वां। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो तो cos A माइनस cos B है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B के। सवाल नंबर 36, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A बराबर cos B के तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि आपके पास कोण A और कोण B न्यून कोण है। हम एक त्रिभुज लेते चल रहे हैं कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 अंश, कोण C बराबर 90 अंश। यहाँ पर त्रिभुज हो गया A B और C, यहाँ पर C कोण 90 अंश है, C आ गया C A और B ABC त्रिभुज में कोण C 90 अंश है। ठीक है, अब इसके बाद कह रहा है कि cos A बराबर cos B के, cos A बराबर cos B के। तो cos A बराबर होता है लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण और यहाँ पर ये है कि ये भुजा आधार बनेगी और ये भुजा कर्ण बनेगी। यहाँ पर हो जाएगा AC बटे AB और cos B बराबर यहाँ पर भी आधार बटे कर्ण हो जाएगा तो B की भी ये भुजा आधार हो जाएगी तो BC बटे किसकी हो जाएगा AB की। यहाँ पर AB और AB क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे तो AC बराबर किसकी हो जाएगा BC के। AC बराबर BC के तो AC बराबर BC के है, AC ये भुजा बराबर इस भुजा के है तो जब ये इस प्रकार का त्रिभुज हो जाएगा समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। इस प्रकार का त्रिभुज है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ABC। तो यहाँ पर कोण B बराबर किसके आ जाएगा, कोण A के, कोण B बराबर कोण A के। और हमें दिखाना भी केवल इतना ही था कि हमें दिखाना है कि कोण A बराबर कोण B के और ये भी कह रहा है कि उसका प्रत्येक कोण न्यून कोण है। तो यहाँ पर कोण A बराबर कोण B के है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश जिसमें से कोण A प्लस कोण B बराबर भी कोण A के है और प्लस 90 बराबर 180 अंश। तो 2 कोण A बराबर 180 माइनस 90 तो 2 कोण A बराबर 90 अंश तो कोण A बराबर 90/2 कोण A बराबर आ जाएगा 45 बराबर कोण B के। तो कोण A और कोण B दोनों न्यून कोण है और कोण A का मान कोण B के मान की क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप पहले ही सिद्ध कर चुके हो कि कोण A बराबर किसके है, कोण B के है। ठीक है, तो इसका सवाल नंबर आपका 37वां है। 37 नंबर में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में
जिसका कोण Q समकोण है, कोण Q समकोण है, तो PR प्लस QR। देखिए सबसे पहले आपके पास दिया है कि त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में, PQR में कोण Q आपका समकोण है, त्रिभुज PQR में कोण Q समकोण है, PR प्लस QR, PR प्लस QR बराबर इस भुजा और इस भुजा का टोटल जो योग है वो आपका कितना है, 25 है, 25। और इसके बाद अगली भुजा दे रखी है, ये आपकी हो गई PR, PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर, अगली भुजा है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, और ये हमारी 25 सेंटीमीटर है। इन दो भुजाओं का योग 25 है और ये भुजा हमारी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। तो पहले तो इनकी भुजाओं को क्या करें, अलग अलग करें। यहां पर सबसे पहले मान लो कि माना PR बराबर, माना PR बराबर x, माना PR बराबर x और QR बराबर 25 माइनस x। PR बराबर x है और QR जो है वो आपकी 25 माइनस x हो जाएगी। तो इन दोनों भुजाओं का योग टोटल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, क्योंकि x से x कैंसिल कर दोगे 25 आ जाएगा। तो हमने कर्ण बराबर मान लिया x और लंब बराबर मान लिया 25 माइनस x और आधार आपके पास दे रखा है, पाइथागोरस में लगा दो। PR स्क्वायर बराबर QR स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा x का होल स्क्वायर बराबर 25 माइनस x का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x प्लस 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर काट लो, माइनस के 50x इस तरफ लाओगे तो प्लस के 50x हो जाएंगे और 625 और 25 650 हो जाएंगे। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, x बराबर 65/5, x बराबर 13, x बराबर 13 और x बराबर कौन सी भुजा है, PR। तो PR बराबर आ गई 13 सेंटीमीटर और PR प्लस QR बराबर 25 है, तो ये भुजा आपकी 13 निकली प्लस QR बराबर 25, तो यहाँ पर हो जाएगा QR बराबर 25 माइनस 13, तो QR बराबर आ गई 12 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा 12 हो गई, ये 13 हो गई और ये वाली आपके पास 5 है। निकल आई ना तीनों भुजाएं। अब यहाँ पर तीनों भुजाएं ज्ञात हो गई हैं। अब मान किसका निकालना है, साइन P, कॉज P और tan P का। साइन P लंब बटे कर्ण, कॉज P आधार बटे कर्ण, tan P लंब बटे आधार। तो लंब बटे कर्ण 12/13, आधार बटे कर्ण 5/13, लंब बटे आधार 12/5। ये आपके तीनों के तीनों मानने का है। फिर इसका सवाल नंबर 38 है, कह रहा है यदि cos थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर cot थीटा बराबर 7/8, यानी कि यहां पर दिया है आधार और लंब। हमें कर्ण निकालना है, तो AC बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 7 7 49 अकबर 64, 13 की 3 10 और 1 11, अंडर 113 आ जाएगी, 113। अब सवाल क्या कह रहा है, ये तो निकल आया
नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। एक काम कर लो, इसको बड़ा सिंपल से तरीके से रख लो, सब में अलग अलग न रखो। a प्लस बी और a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा लंब बटे कर, तो 8 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 बटे अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 माइनस 64 बटे 113 और 1 माइनस 7 बटे 49 बटे 113। ठीक है, इसका एलसीएम ऊपर वाले का 13 113, तो यहाँ पे आ जाएगा 113 माइनस 64 और नीचे आ जाएगा 113, तो ये हो जाएगा 113 माइनस 49। ये और भी कैंसिल कर लो, 13 में से 4 गए 9 और यहाँ पे बचे 10, 10 में से 6 गए 4। ठीक है, और इसको इससे घटाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा 64, यहाँ पर इसका मान आ गया 49 बटे 64। इसी प्रकार से इसका सेकेंड नंबर कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है? कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। जबकि कॉट थीटा का मान कितना दिया है? 7 बटे 8, तो 7 बटे 8 का होल स्क्वायर बराबर 7 से 49 और 8 64। ठीक है, तो यानी कि ये संख्या जो है ये किसके बराबर है? कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। फिर इसके बाद है अंतिम सवाल है कि बताइए निम्नलिखित कथन में से सत्य और असत्य। कथन लिखना है, उनका कारण की पुष्टि करनी है, तो सत्य और असत्य आपको अपने हिसाब से लिखना है। इस प्रकार से आज हम इस एक्सरसाइज को समाप्त करते हैं और सत्य असत्य सहित आपको पूरी एक्सरसाइज लगानी है। देखिए, सबसे पहले जब हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो उससे पहले हमें चाहिए थीटा के मान। तो यहाँ पर सबसे पहले 0 अंश का मान जो हमारी सारणी में होता है, 30 अंश का मान, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान और 90 अंश का मान जो हमारी सारणी में है। सबसे पहले साइन 0 अंश का मान 0 होता है। ठीक है, साइन 0 अंश का मान 0। 30 अंश का मान 1/2, 1 अंडर रूट 2, अंडर रूट 3/2 और 1। साइन 0 अंश का मान 0, साइन 30 अंश का मान 1/2, साइन 45 अंश का मान 1/√2, साइन 60 अंश का मान √3/2, साइन 90 अंश का मान 1। अब आपको इसी आधार पर पूरी सारणी बनानी है। तो कॉस 0 अंश का मान 1, इस लाइन को पूरा उल्टा लिखो, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, इस बार tan बराबर होता है साइन बटे कॉस, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो यानी कि साइन में किसका भाग दे दें? कॉस का। साइन में कॉस का भाग दे दो तो tan थीटा के मान निकल आएंगे। तो tan 0 अंश का मान 0 में 1 का भाग दोगे तो बराबर आ जाएगा 0। इसके बाद इसका भाग दोगे तो दो जो कट जाएंगे, ये आ जाएगा 1/√3, ये कट जाएगा बराबर 1 आ जाएगा √3 और 1 में 0 का भाग दोगे तो अनंत बाहर जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपरिभाषित हो जाएगा। और tan का उल्टा कौन होता है? cot, और 0 का उल्टा अपरिभाषित, √3, 1/√3 और यहाँ पर आ जाएगा 0। ठीक है, फिर इसके बाद है sec, और sec किसका उल्टा होता है? cos का। तो 1 का उल्टा 1, 2/√3, √2
होगा आप परिभाषित हो जाएगा। फिर इसके बाद है कॉसेक। कॉसेक साइन का उल्टा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आप परिभाषित 2 √2/√3 और यहाँ पर आ जाएगा क्योंकि जब हम एक का उल्टा करेंगे तो एक आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से केवल एक सारणी आपको याद करनी है कि साइन 0 का मान 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर इसका उल्टा कर देंगे तो cos की बन जाएगी, साइन में cos का भाग दे देंगे tan की बन जाएगी, tan का उल्टा कर देंगे cos, cos का उल्टा कर देंगे sin और sin का उल्टा कर देंगे तो cosec। तो ये सारणी हमें कंप्लीट करनी है, इसको याद रखना है। इनके थीटाओं के मान याद करेंगे तो इनकी जैसे हमें मान रखना है तो ये हमें याद होना चाहिए। जैसे मान लो आपके पास सवाल दे रखा कि sin 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए, sin 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए, तो आप क्या करोगे, अगर याद होगा तो आप लिख देंगे कि √3/2। ठीक है, यह आपके पास सवाल आ गया sin 30 cos 60 प्लस cos 30 sin 60 अंश का मान ज्ञात कीजिए। तो sin 30 और sin 30 अंश का मान होता है 1/2 और cos 60 अंश का मान होता है 1/2 और cos 30 अंश का मान √3/2 और यहाँ पर आ जाएगा 60 है तो यहाँ पर हो जाएगा √3/2। बेटा यहाँ पर 1/4 और ये हो जाएगा 3/4 बराबर 4/4 बराबर 1। तो जब हमें इसके थीटा के मान ज्ञात होंगे, मान पता होंगे, तभी हम मान रख पाएंगे। तो ये सबसे पहले आपका काम है कि इस सारणी को तैयार करना। ये आपकी थीटा है, किसकी थीटाओं के मान है 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश।